क्या है, क्या किया इन्होंने देश के लिए? एक भी 6 साल में मुझे एक स्कूल बताएं, एक अस्पताल बताएं, एक भी ऐसा काम किया हो। और जो इन्होंने बेच दिया ना, रेलवे, हवाई जहाज और एयरपोर्ट, जो भी इनके बाप की जागीर नहीं थी, ये मोदी के और इनके बीजेपी के। कम से कम ये जो कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जिस हेलीकॉप्टर में तुम घूम रहे हो, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया, वो कांग्रेस ने दिया। जिस रेलवे को तुम बेच रहे हो, तुमने, कांग्रेस ने दिया, वो तुमने नहीं दिया। ये अभी अपना एक काम गिनवा दो ना, एक अच्छाई। कहीं इन्होंने एक विकास की बात करते हैं फर्जी। हमारे किसानों का गोबर नालियों में बह रहा है, क्यों नहीं खरीदते? तुम उसे खरीदो। साधु का काम होता है घंटा बजाओ और लोगों को ज्ञान बांटो, लेकिन साधु राज कर रहे हैं और कहते हैं ठोक दो। ये कौन सी भाषा है? साधु कभी, साधु और स्वाधु, ये हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है साधु नहीं है, ये स्वाधु हैं। चाय वाला प्रधानमंत्री बना और इतना गरीब है कि उसकी माँ को 2000 के नोट के लिए लाइन में लगना पड़ा। और जब लाइन में लगी और बेटा 10 लाख के सूट बदलता है दिन में 3-4 बार, और माँ को 2000 रुपए के लिए लाइन में। नौटंकी इतनी है इस देश के अंदर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही ऐसा है, झूठ बोलेगा तो जनता के सामने क्या जाएगा? दूसरे जी कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ। नहीं, हाँ ऐसे तो फकीर हैं जो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं दिन में, यही तो फकीर हैं। अभी हम 2000 का नहीं पहनते दिन में, और शायद नंगे पैर भी घूमते हैं खेतों में, तो हम फकीर, हम राजा हैं, ये फकीर हैं। अर्नब गोस्वामी को तो मैं कुत्ता मानता हूं, मैं उसे पत्रकार नहीं मानता। चाहे और महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा किया, इस आदमी को जेल में डाल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। देखो, ये न्यायपालिका से भी तो विश्वास उठ गया। पत्रकार अर्नब गोस्वामी आप कुत्ता बता रहे हैं। इसे बोलने का तमीज है। मैं नहीं मानता इसे पत्रकार, और ये दलाल अभी इसका बीजेपी का। मैं इसे पत्रकार नहीं मानता, आप मानते हो या ये देश मानता हो। अगर मुझे जेल जाना पड़ा, जेल चला जाऊंगा। जब हम छोटे थे तो हमें क्लास में पढ़ाया जाता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमें ये नहीं पता था कि हमारे बराबर में रिजवान बेटा, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, हम साथ खाना खाते थे, हमें नहीं पता था ये मुसलमान है। लेकिन अभी हमें 6 सालों में पता लगा कि हम हिंदुस्तान में मुसलमान भी है, इन्हीं मोदी राज में। और इसमें एक विशेष, हमें कभी ये नहीं बताया जाता था कि हिंदुओं की भी इतनी जातियां हैं। आज हमें ये भी पता लग गया कि हमारे हिंदुओं के बीच में भी इतनी सारी जातियां हैं। नतीजे तो बीजेपी के विपरीत आए थे, लेकिन जिस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, चुनाव आयोग पर, उन्होंने हमें धोखा दिया। और ईवीएम तो है ही, जब विदेशों में जहाँ ये ईवीएम मशीनें बनी थी, जहाँ उनके लिए नहीं है, तो जो वो लोग नहीं चला रहे, जो वहाँ फेल हो गई, तभी तो हिंदुस्तान को भेजी हैं मशीनें। और कभी कांग्रेस सरकार इतने साल सत्ता में रही, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, जनता के साथ धोखा नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगते रहे ना, बीजेपी ने तो किताबें लिख दी हैं। देखिए, अब आरोप लगते रहे ना, क्योंकि कांग्रेस गांधीवादी पार्टी है, संघर्षशील, उसके इन्होंने बलिदान, कुर्बानी दी है देश के लिए। तो नहीं, ईवीएम को लेकर तो कांग्रेस पे भी आरोप लगाए ना, नहीं तो आप भी कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है। नहीं तो हटा दो ना, हम तो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो क्यों नहीं बैन करते ईवीएम पर? इनका जो है ये है खरीद फरोख्त का मामला है। डीएम खरीद लिया, चुनाव आयोग खरीद लिया, और न्यायालय खरीद लिए, सीबीआई इनकी, सब चीज़ इनकी। अगर इनके सामने कोई बोलने की हिम्मत करता है, उसके पीछे सीबीआई लगाते हैं, जेल में डालने का काम करते हैं। अभी देखा होगा आपने, डॉक्टर कफील खान ने कितने बच्चों की जान बचाई थी, और उन्हें इन लोगों ने जेल भेज दिया, और उनके ऊपर रासुका कार्रवाई कर दी। 8 महीने के लगभग वो जेल में रहे, और उसके बाद में जब वो अपराध साबित नहीं हुआ तो उन्हें निर्दोष करार देते हुए वो जेल से छोड़ना भी पड़ा, और उनकी रासुका भी हटानी पड़ी। लेकिन ये लोग क्या करते है, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों का सिलसिला था वही था। अब ज़्यादातर हमारे लोग SC OBC या मोमडन जो लोग हैं, ये अपने नेता को सोचते हैं कि हमारा नेता, हम अपने नेता के साथ चले। लेकिन जैसे बहन जी थी मायावती, उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने चंद्रशेखर को उसके सामने खड़ा कर दिया, ताकि SC OBC जो भी वोट उन्हें मिलता था उस वोट को काटे। आना नंबर तो आया ही नहीं था कहीं भी। ऐसे ही ओवैसी, जो ओवैसी है वो भी इनकी बी टीम है। अगर मोमडन वोट जो कट रही हैं, या मोमडन जो लोग ये सोचते हैं कि ओबीसी हमारा है, वो किसी का नहीं है, वो इनका दलाल है। ओवैसी इनकी बी टीम है, और जो भी है ये इनके बहकावे में ना आए। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इसको बीजेपी को सत्ता से क्या, देश से बाहर करने का काम कर सकती है। मैं अगर ये चाहता कि मैं यादव हूँ तो मैं अखिलेश यादव के साथ होता, लेकिन एक विचारधारा
नेहरू जी की विचारधारा की पार्टी है, गांधी जी की विचारधारा की पार्टी है। और इस पार्टी से मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ एक तो हर इंसान को सम्मान मिलता है। यहाँ धोखाधड़ी वाला नहीं है, हम झूठ बोलो 15 लाख दे दो, किसी को 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं हर साल, तो हम मैं झूठे लोगों पे विश्वास नहीं करता और मुझे जो सच बोलने की आदत है वो है। और हमारे अभी हिंदुस्तान का जो माहौल है आज ऐसा है, किसी कवि ने लिखा था कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो ये हमारे देश का जिनके औलादे नहीं हैं, जिनके अपने परिवार को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़ के जो साधु का काम क्या होता है? साधु का काम राजयोग नहीं होता। अभी किसानों के अगर गन्ने की बात की जाए तो पिछले 3 साल से मेरी अपनी गन्ने के पैसे रुके हुए सिंभावली मिल में, 3 साल से कोई पेमेंट नहीं मिली। गन्ने पे 1 रुपया, अगर 1 रुपया इन्होंने बढ़ाया हो, और किसान का डीजल इन्होंने 51 रुपये से 71 रुपया 72 रुपये लीटर कर दिया अब तक, क्योंकि ज़्यादातर नेता जो है वो डीजल यूज नहीं करता। नेता तो बहुत कम डीजल यूज करता है, ज़्यादा डीजल यूज करता है किसान। एक डीएपी का कट्टा 50 किलो के वो आती थी बोरी, तो उसमें 50 किलो का आता था 380 रुपये का, आज वही 45 किलो का हो गया 1430 रुपये का है। तो ठीक है। और किसान की धान पिछले वर्ष आपने देखा होगा, पिछले 2 वर्ष पहले भी देखा होगा, और उससे 2014 के पहले भी देखा होगा, 4700-4800 से लेकर मतलब 2100 से लेकर 4700-4800 के रेट धान बिका। ठीक। और उसके बावजूद अब किसानों की आय दोगुनी इसलिए हो गई, अब वही धान 2100 रुपया से घट के या 4700 रुपया से घट के 800 रुपये कुंटल हो गया। ये अच्छे दिन तो आ रहे, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर पैदल चलते चलते मर रहा है, पब्लिक घर में भूखी मर गई, बच्चों को, जिन बच्चों को खाना नहीं मिला, परिवार को खाना पानी नहीं मिला, घर में भूख से तड़प के मर गए। तुम जैसे मीडिया वालों ने कभी किसी को नहीं दिखाया ऐसे। मैं तो आपको सोचता हूँ, पता नहीं आप हमें दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि जितना भी ये चौथा स्तंभ जो हिंदुस्तान का है सब बिका हुआ है। एक भी आदमी, एक रवीश कुमार का भी 1-2 बात उठाते हैं, लेकिन बिहार चुनाव पर पता नहीं क्यों मौन है। हिंदुस्तान में जब कांग्रेस का राज था, हिंदू का सही चाहे मुसलमान का सही, हमारे अब्दुल कलाम जी का राज, वो भी राष्ट्रपति रहे थे जब हिंदू खतरे में नहीं था। अब्दुल कलाम जी के हाथ में था, जब देश सर्वोच्च पद पर बैठे थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन जैसे ही इनके हाथ में आ गए तो हिंदू खतरे में। इनका क्या काम है? मुझे भड़का दिया कि तुम पंडितों से लड़ो या एससीओ से लड़ो, एससी को भड़का दिया तुम गुर्जरों से लड़ो, गुर्जर को भड़का दिया तुम जाटों से लड़ो। तो इनका काम है एक दूसरे को जाति, पहले तो इन्होंने धर्म में बांटा, फिर धर्म को जातियों में बांट दिया और जातियों को आपस में लड़ा रहे हैं। 70 साल पहले नेहरू जी ने ये गलती की थी, और मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने गलती की थी कि आरएसएस के इतने सारे स्कूल बनवा दिए, इन लोगों को ऐसे पनपने दिया। पहले आतंकवादी, आरएसएस का सबसे पहला आतंकवादी था वो नाथुराम गोडसे से पहला वो था वीर सावरकर, जिसे वीर सावरकर कहते हैं। आज किताबों में वीर सावरकर तो पढ़ाया जाता है, नेहरू गांधी नहीं पढ़ाए जाते। और ये कहते हैं गांधी जी का तस्वीर जो हमने, ये कभी बीजेपी के नेता से आप बात करना किसी से तो कहेगा कि गांधी जी की तस्वीर हमने नोट पे इसलिए छपवाई है ताकि सब उसके मुंह पर थूक लगाए, क्योंकि नोट पे जो भी आदमी लगाता है थूक लगाता है। ये गोडसे भक्त आतंकवादी की औलाद। अगर आरएसएस को आप समझो, दिल से लेकर जाओ, आप कहीं आपको शिक्षा लेनी है या किसी धर्म के बारे में पूछना, कुछ उल्टा सीधा सोचना है, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपना आप खुद एक आदमी आरएसएस के दफ्तर में चला जाए, वहाँ जाके आपको पता लग जाएगा ये दंगा भड़काने का काम कहाँ से, दंगे जो भड़काए जाते हैं कहाँ से होते हैं। अभी हमारे यहाँ मुझे परसों रात 2:30 बजे मेरे दंगे तो कांग्रेस सरकार में नहीं हुए थे क्या भाई? दंगे देखो, ये दंगे कराना नेताओं का काम नहीं है। नेताओं का काम है जनता के बीच में जाए, जनता को अपना काम, या तो जो उसने काम किया वो बताए। दंगे करवाते, कांग्रेस दंगे नहीं करवाते। एक बात बताइए, क्या जैसे मैं कह रहा हूँ अभी ये जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, क्या ये मुलायम सिंह यादव आए थे दंगा कराने? वो हम आप लोग तो हैं, और हम आप लोगों को भड़काने वाले आरएसएस, ये जो कट्टर, वैसे मैं आरएसएस में युवा वाहिनी, मैं बजरंग दल, मेरी सुनिए, मैं अभी बता रहा हूँ ना भाई मैं बता रहा हूँ, अभी दंगे की बात बता रहा हूँ मैं। तुम मुसलमानों का वो हो रहा था बुलंदशहर में, लगभग 11 लाख मुसलमान आए थे और जलसा। सियाने में जो वो काटने वाला था गाय, किसने काटी? पंडित ने। दंगा करवाने का काम इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसे गोली मार दी गई। तो वो दंगा किसने कराया? आरएसएस ने भैया।
इंस्पेक्टर, अभी तुम उस इंस्पेक्टर को क्यों शहीद नहीं घोषित कर रहे, जिसने अपनी कुर्बानी दी है, और उस आदमी को आपने मंडल प्रभारी बना दिया, जिस आदमी ने उसको गोली मारी और जेल से आने के बाद पहले तो माला उसे स्वागत किया बीजेपी नेताओं ने, और फिर उस आदमी को बुलंदशहर का मंडल प्रभारी बना दिया। क्यों? जो इंस्पेक्टर ने जान दिया, ऑन ड्यूटी जान दिया, वो अपने बच्चों को छोड़ के गया, उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया भाई?